आपने कभी ना कभी तो लोगों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही अमीर नहीं बना जाता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच में अमीर बन पाते हैं। अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। वेल, लोगों का ये मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीर लोग ये जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है, जबकि गरीब लोग सिर्फ यही सीखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जो बुक सबसे ज्यादा लोगों को रिकमेंड की जाती है वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। क्योंकि वैसे तो फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत से राइटर्स ने बुक लिखी है, पर जो कॉन्सेप्ट इस बुक में बताए गए हैं वो प्रैक्टिकली तो काम करते ही हैं, साथ ही इन सभी तरीकों को समझना भी बहुत आसान है। रिच डैड पुअर डैड बुक में ऑथर ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बचपन में उनके दो डैड थे। एक उनके असली डैड जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे, और एक उनके दोस्त माइक के डैड जिनको वो रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे और वो एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाते थे, जबकि उनके रिच डैड ने सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन वो अपना बिजनेस चलाते थे। अब एक तरफ रॉबर्ट के डैड जो इतने एजुकेटेड होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के रिच डैड इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उनसे कहीं ज्यादा अमीर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉबर्ट के रिच डैड ने मनी को समझा, वो जान चुके थे कि पैसा किस तरह से काम करता है। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीजें सीखी उसे उन्होंने पूरे 20 सालों तक रॉबर्ट को सिखाया। आप ये समझ सकते हैं कि इस बुक के अंदर रॉबर्ट ने अपनी फाइनेंशियल लर्निंग की पूरी जर्नी शेयर की है, और जो भी बातें उन्होंने अपने रिच डैड के पैसों के रिगार्डिंग सीखी हैं, उन सभी बातों को इस बुक के रेफरेंस में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। ऑथर बताते हैं कि आजकल लोग एक तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो स्कूल जाते हैं, अपनी स्टडी परस्यू करते हैं, और जब उनकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो 9 to 5 की जॉब ढूंढने लगते हैं जो उन्हें अच्छी सैलरी दे, और फिर जॉब मिल जाने पर वो शादी कर लेते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कमाते रहने में गुजार देते हैं। इस ट्रैप को ऑथर रेट रेस कहते हैं, और शॉकिंग बात तो यह है कि करीब 80% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऑथर के रिच डैड बताते हैं कि इतने सारे लोग इस रेट रेस में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो अपने अंदर के लालच और डर को कभी समझ ही नहीं पाते। जो लोग गरीब माइंडसेट रखते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर हमको बहुत सारे पैसे कमाने हैं या फिर रिच बनना है तो हमको हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि जॉब सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि जॉब करने से आपकी इनकम तो बढ़ जाती है पर साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। उनके रिच डैड ये भी कहते हैं कि जिनकी गरीब मेंटालिटी होती है वो पैसे के पीछे बिल्कुल वैसे भागते हैं जैसे गधा एक बंधी हुई गाजर के पीछे भागता है, और जिस तरह गाजर दिखाकर उस गधे का मालिक उससे काम करवाकर अपने पैसे कमाता है, वैसे ही 9 to 5 की जॉब में एक बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवाकर अपना प्रॉफिट बनाता है। और जैसे गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ नहीं मिलता, वैसे ही पैसे के पीछे भागने से ये लोग भी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए जो लोग कामयाब होते हैं वो ज्यादा टाइम तक सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते रहते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें पैसे कमा कर देता है। नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। कई सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन की नेटवर्क देखकर हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम भी उन्हीं की तरह पैसे कमाएंगे। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है, बट अपने इस पैसे को अपने पास कैसे रखते हैं या फिर यूं कहें कि उसे मैनेज कैसे करते हैं वो ये नहीं जानते। और उन लोगों को ये भी पता नहीं होता कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपने सारे पैसे खो देते हैं। ऑथर के रिच डैड इसकी एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देते हैं और बताते हैं, एसेट्स वो चीज होती है जो आपकी पॉकेट में पैसे डालती हैं, बट लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपकी पॉकेट से पैसे निकाल लेती हैं। वेल, कई लोग क्या गलती करते हैं, वो लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं, जिससे वो चीज उनको पैसे देने की जगह उनका खर्चा और बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, ऑथर कहते हैं कि कई लोग एक घर को अपना एसेट समझते हैं जबकि असल में वो एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो अपने घर में खुद रहते हैं जिससे उनकी कोई कमाई नहीं होती। साथ ही एक घर बनाने के लिए जो लोन वो लेते हैं उन्हें उनकी EMIs लगभग लाइफ टाइम तक भरनी पड़ती है ना। इस तरह की कंडीशंस में अगर आप जो भी पैसे कमाते हैं फिर आपके पास वो पैसे बचते ही नहीं। इसलिए अमीर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज ऑथर बताते हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस को डीपली समझना और जितने हो सके एसेट्स क्रिएट करना। गाइस, थर्ड पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बुक को और आसान तरीके 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। अब कई लोग क्या करते हैं, वो अपने अंदर अच्छी स्किल्स होने के बाद भी खुद को सिर्फ एक जॉब में फंसा कर रखते हैं, इसके अलावा वो कुछ और करने की सोचते भी नहीं, और अगर कभी वो अपना बिजनेस करने की सोचते भी हैं तो सबसे पहले वो अपनी करंट जॉब को क्विट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि देखो, ये बात तो सच है कि सिर्फ जॉब करते रहने से आप ज्यादा अमीर नहीं बन सकते, लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसके लिए अपनी करंट जॉब को ही छोड़ दें। स्टार्टिंग में आप अपनी जॉब के साथ भी अपने इस बिजनेस को चला सकते हैं। फिर जब आपको ये लगने लगे कि यस, मेरा अब ये बिजनेस मेरी जॉब से ज्यादा इनकम दे रहा है और अब मुझे इस पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो तब आप अपनी इस जॉब को क्विट कर सकते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड उनको बताते हैं कि देखो, जो लोग अमीर होते हैं वो अपना फोकस सिर्फ एक काम पर ही नहीं रखते, बल्कि वो अपने इनकम सोर्स को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एक बार मैकडॉनल्ड के ओनर रे क्रूक ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कुछ स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों बताओ, मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ? तो सभी स्टूडेंट्स ने हंसकर जवाब दिया, अरे सर, ये कैसा सवाल हुआ, ऑब्वियसली आप बर्गर का बिजनेस करते हैं। स्टूडेंट्स का जवाब सुनकर रे बोले, गलत, मेरा असली बिजनेस बर्गर नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैंने मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, और जो लोग मेरी फ्रेंचाइजी खरीदते हैं उन्हें जमीन भी खरीदनी पड़ती है, और फिर इसी तरह मुझे बर्गर बिजनेस से तो पैसा मिलता ही है, लेकिन उससे ज्यादा कमाई मैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस से करता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कि स्टॉक, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैसे कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ से पैसे अच्छे मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती। पर एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है, आपको वो बिजनेस करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, क्योंकि अगर आपका एसेट या फिर आपका बिजनेस आपकी पसंद का नहीं होगा तो आप उसका ख्याल भी नहीं रखेंगे। नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। हम सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि टैक्स देना किसी को पसंद नहीं, बट गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से हर कोई टैक्स देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टैक्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। टैक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि लोगों के बीच में अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाया जा सके। पहले के टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेती थी और उस टैक्स का इस्तेमाल वो गरीबों की हेल्थ और मेडिकल केयर में करते थे ताकि इकोनॉमी के अंदर इक्वलिटी बनी रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, टैक्स का कॉन्सेप्ट भी बदलता गया और फिर आगे चलकर अमीर लोगों की तरह ही पुअर और गरीब लोगों पर भी टैक्स लगाया जाने लगा। और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गवर्नमेंट को पूरा टैक्स सिर्फ मिडिल और गरीब लोग ही देते हैं, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अमीर लोग
टैक्स देने से अपने आप को बचा लेते हैं। नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जो लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं। जैसे जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, एलॉन मस्क ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझा और फिर लोगों को वो चीज दी जो उनको चाहिए थी, जिसके बाद उनका आइडिया बिकता चला गया और वो अमीर होते गए। देखो, आइडिया सभी के माइंड में होते हैं और कई बार तो ऐसे आइडियाज भी होते हैं जो अब तक इन्वेंट भी नहीं हुए होते, और लैक ऑफ करेज और सेल्फ डाउट की वजह से लोग कभी भी अपने उस आइडिया को दूसरों के सामने पेश नहीं कर पाते। इसलिए सबसे जरूरी बात जो ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको जो चीज अपने अंदर लानी ही है वो है करेज, क्योंकि यही आपको बोल्ड और रिस्की स्टेप्स लेने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। रॉबर्ट ने जब अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल पब्लिश करवाने के लिए दी, तब पब्लिशर ने उनसे कहा कि आपको अपनी इस बुक का टाइटल बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए, पर उनके सजेशन पर उन्होंने अपना टाइटल चेंज नहीं किया, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि ये जो टाइटल है ये कंट्रोवर्शियल है और यही मुझे टीवी और रेडियो पर पॉपुलैरिटी दिलाएगा। और गाइस, बाद में ऐसा हुआ भी। रॉबर्ट की वो बुक बहुत सेल हुई और उन्होंने भी बहुत पैसे कमाए। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि देखो, आइडियाज होना ही काफी नहीं है, आपको लोगों को अपने आइडियाज को बेचना भी आना चाहिए, क्योंकि अच्छे आइडियाज और स्किल्स तो बहुत लोगों में होते हैं पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आइडियाज को दूसरों को बेचना आता है। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सीखिए कि जो भी हुनर आपके अंदर है आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आप उसे बेच कैसे सकते हैं। अगर आपको अपनी चीज लोगों को बेचनी आ गई तो आप जरूर अमीर बनेंगे। तो ये थे गाइस वो 6 रूल्स जो रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाए, जिन्हें यूज करके रॉबर्ट आगे चलकर इतने अमीर बने, और रॉबर्ट की तरह ही कोई भी इन रूल्स का यूज करके अमीर बन सकता है।